Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, which of the following substances can undergo oxidation and release energy? Four options are given. First is inorganic acids, second is organic food, third is organic acid and fourth is both second and third. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन सब सब्सटेंसेस में से कौन से ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन में जा सकते हैं टू रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सब्सटेंसेस कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिलीज एनर्जी, तो हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे रेस्पिरेशन का, बिकॉज रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंडरगो organic substances or molecules undergo oxidation to produce ATP, which is the energy. ये जो प्रोसेस होता है, this occurs in all the living cells, and this is an amphibolic pathway, which means that it has both its catabolic and anabolic pathways. Now क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से सब्सटेंसेस जाते हैं ऑक्सीडेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में इनऑर्गेनिक एसिड्स लिखा है। इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl हो गया एंड HNO3 एट्सेट्रा। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो नहीं जाते हैं रेस्पिरेशन में, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में ऑर्गेनिक फूड की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक फूड में इंक्लूड हो जाएगा द फूड दैट वी इनटेक। तो उसमें होते हैं कार्ब्स विच आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स और प्रोटीन्स और फैट्स एट्सेट्रा। तो ये जो होते हैं ये मोस्ट डेफिनेटली रेस्पिरेशन में जाते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन में जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन में बात हो रही है ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो ये भी एक्चुअली कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक सक्सिनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, these organic compounds also undergo the ऑक्सीडेशन टू रिलीज एनर्जी, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ सेकंड एंड थर्ड, तो हमने देखा कि सेकंड एंड थर्ड हमारा बोथ करेक्ट हो रहा है, तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो लेट्स राइट इट हियर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।